बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुक़्तदर हलकों की जानिब से कराए गए ताज़ा तरीन इंतखाबी सर्वे ने माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की नींदें हराम कर दी हैं और इस वक्त हमारे पास आपके लिए एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। और जनाब, सर्वे कराया गया मुक़्तदर हलकों की जानिब से 22 अक्टूबर से 20 नवंबर के दरमियान 30 दिनों पर मुश्तमिल। याद रहे, जहन में रहे कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हुई थी लंदन से। लाहौर में उनके जलसे के बाद अगले रोज इस सर्वे का आगाज हुआ जो कि 20 नवंबर तक जारी रहा। और इस सर्वे के नताइज बड़े दिलचस्प, हंगामा आरा और सनसनी खेज हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इसी सर्वे के नताइज आइंदा चंद दिनों में आपको पाकिस्तान की मुख्तलिफ टीवी चैनल की स्क्रीनों पर, रवायती मीडिया पर और मुख्तलिफ बड़े एंकरों, वेले कालम नगारों और मुलाजम साफियों के कालमों के अंदर, उनकी तहरीरों के अंदर भी नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा फिर सबसे पहले हम इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए ये एक्सक्लूसिव एदाद शुमार जनाब रखने जा रहे हैं। इससे पहले हुआ था आखिरी सर्वे जुलाई के महीने के अंदर, और जिसमें इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से अंसार अब्बासी के कालम में जिक्र था। और उसके बाद फिर कुछ इस किस्म की खबरें भी आई थी कि मुक़्तदर हल्के या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन लड़ने के हवाले से पाबंदी नहीं लगा रही। लेकिन उसके बाद पुलों के नीचे से खासा पानी बह चुका और अब यह सूरत हाल है कि 11 से 15 दिसंबर के दरमियान पाकिस्तान की अदालती तारीख के अहम तरीन दिन यानी अगला हफ्ता और इस हफ्ते के दरमियान अहम तरीन और बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, फौजी अदालतों के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलने वाली जो रिफ्ट है उसके हवाले से, और इसी तरह से नए आम इंतखाबात के हवाले से अहम तरीन और बड़ा हफ्ता 11 से 15 दिसंबर के दरमियान यानी अगले 72 घंटों से सूरत हाल में जो तब्दीली है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। इससे पहले अगर इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो हम आपके सामने रखें आगे बढ़ने से पहले, तो जनाब, आज बाजोड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन होने जा रहा है। और इससे एक दिन पहले यानी जुम्मा के रोज जो है वो नौशहरा परवेज खटक साहब के इलाके के अंदर हुआ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन। गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक के घर में घुसकर उनको मारा। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तमाम तर रुकावटें तोड़कर निकले और अब तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि बिल आखिर खैबर पख्तूनख्वा ने अपना हक अदा कर दिया है और अब आगे बढ़कर पंजाब को निकलना होगा। और उसके बाद फिर इस किस्म की खबरें आई कि इमरान खान के शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस खबर की तरदीद आई। फिर बाद में मरवत साहब का पहले एक वीडियो पैगाम, उसके बाद एक ऑडियो पैगाम भी सामने आया। और अब ऑडियो पैगाम जो उनका आखिरी आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि पुलिस हमारी तरफ गोलियां चला रही है, वो मुसलसल हमारा पीछा कर रहे हैं, पाकिस्तानी हिम्मत ना हारें वरना आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई और इमरान खान पैदा नहीं होगा। अगर आज आप मुज़ाहमत करेंगे तो कल आप अपना मुस्तकबिल बचा सकते हैं। इसी दौरान एक इंतहाई ज़बरदस्त और दबंग किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन का तराना रिलीज़ किया गया। और इस इलेक्शन के तराने को देखकर वाज़ेह हो जाता है कि किस तरह से कप्तान जो है वो डट के खड़ा है। और इस तराने के अंदर जुल्म का बदला वोट से, दहशत का बदला वोट से बदला लेंगी पाकिस्तान की अवाम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात 2024 का ऑफिशियल तराना रिलीज कर दिया है। इसकी कुछ झलकियां भी आपके सामने रखते हैं, कुछ झलकियां थोड़ी सी इसको आपको दिखाते हैं और उसके बाद मामलात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आवाज़ शायद उतनी क्लियर ना हो लेकिन थोड़ी सी झलकियां आप देख लें इस तराने की। आप देख सकते हैं जो विजुअल्स इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरह से जुल्म सितम गुज़श्ता 2 बरसों के अंदर पाकिस्तानी कौम के साथ, आम आदमी के साथ, नौजवानों के साथ, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ जो कुछ किया गया इसके अंदर, वो सब कुछ इस 2 मिनट के तराने में पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा गया है। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी अवाम
8 फरवरी 2024 को अपने घरों से निकलकर वोट की ताकत से इस तमाम तर जुल्म व सितम का बदला लेगी। और ये एक तराना ऐसे मौके के ऊपर सामने आया है कि जिस वक्त अपनी तरफ से माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड मुनस्सर नहीं है। इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने में अब सिर्फ 5 से 6 दिन बाकी हैं। बाकी तमाम तर सियासी जमातें जोड़ तोड़ कर रही हैं, एक दूसरे के साथ इत्तेहाद बना रही हैं और जितने वो जलसे जुलूस कर सकते हैं वो कर रही हैं। लेकिन अगर कोई सियासी जमात जिसका रास्ता रोका जा रहा है तो वो है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि ना ही उसके वर्कर्स को घरों से बाहर निकलने दिया जा रहा है, ना ही उसकी लीडरशिप को घरों से, बल्कि लीडरशिप तो गायब है। कुछ गिरफ्तार कर ली गई, कुछ गायब कर दी गई, कुछ जो है वो रोपोश हो गई और बाकी जो है वो छुपती फिर रही है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इलेक्शन डे तक मामलात को किसी न किसी तरीके से ले जाया जाए। अच्छा, अब सर्वे के आदाद शुमार आपके सामने रखने से पहले मैं आपको ये बताऊं जनाब कि ये सर्वे एक ऐसी सूरत हाल में सामने आया है कि जब आपने देखा कि किस तरह से जुल्म, जबर, सितम पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, आम आवाम के ऊपर, और कहा यह जा रहा है, तासुर ये दिया जा रहा है बाज़ वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से, सुहेल वड़ाइद जैसे या इंसार अब्बासी जैसे या उन जैसे कई दूसरे, कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन खौफज़दा हैं, या उन्हें वोट नहीं डालने दिया जाएगा, या वो घरों से नहीं निकलेंगे, या टर्नआउट कम होगा। इस किस्म की साजिशी थ्योरियाँ फैलाकर आपका, पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनका हौसला तोड़ने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि जनाब इलेक्शन को आगे ले जाने के हवाले से भी कुछ सतह के ऊपर कोशिशें हुई। मौलाना फजल रहमान साहब ने इसके अंदर अपना किरदार अदा करने की कोशिश की। नून लीग भी हल्का बंदियों के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट जा रही है। दबी दबी कुछ दीगर आवाज़ें भी उठी, कई दरखास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गई कि जनाब बड़ी सर्दी होगी, बड़ी ठंड होगी बलूचिस्तान के अंदर, केपी और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, इलेक्शन आगे ले जाएं। वजह क्या है? वजह यही सर्वे है, वजह इस सर्वे के नताइज हैं जो हम अभी आपके सामने रखने जा रहे हैं कि इन नताइज की वजह से वो घबराहट है, वो डर है, वो खौफ है कि जिसकी वजह से ये तमाम तर कोशिश की जा रही थी कि इलेक्शन को किसी तरीके से टाला जाए। इसी दौरान IMF के हवाले से इत्तलात हैं कि जनवरी में जनाब उनका इजलास हो रहा है, पाकिस्तान के लिए किस्त की मंजूरी का इम्कान है। $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत 11 जनवरी को ये इजलास हो रहा है। मुआहदा जनाब तय पाया था स्टाफ लेवल का 15 नवंबर को। इससे पहले जनाब 1.2 अरब डॉलर मिले, लेकिन तय क्या हुआ था जब इमरान खान के अच्छा कहा गया कि आखिरी किसके लिए दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात फरवरी 2024 में मतवक्को हैं, और शर्त उसके लिए रखी गई थी कि इलेक्शन हो जाएं, इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बन जाए। आपको याद होगा कि जब अभी इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे तो उस वक्त IMF का जो वफ्द है वो उनसे मुलाकात के लिए भी गया था। उनकी तस्वीर जारी नहीं की गई थी, तस्वीर उनकी छुपा दी गई थी, लगता था जैसे हवा में बात कर रहा है IMF का वफ्द, आपको याद होगा। और उसी वक्त ये तय हुआ था कि पहली किस्त निगरान सेटअप, माफ़ कीजिए, पहली किस्त PDM सेटअप, अगली किस्त जो है वो निगरान सेटअप, और उसके बाद फिर अगली किस्त जो है वो नई हुकूमत को आने के बाद दी जाएगी। ये है मामला। इस दौरान कोशिशें हुई कुछ बरादर ममालिक से भी कुछ पैसे लेने के हवाले से, लेकिन इत्तलात ये है कि जनाब इनकार हो चुका। IMF की जानिब देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो इस वक्त माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार दोहरी परेशानी का शिकार हैं। इलेक्शन अगर ना करवाएं तो फिर IMF से पैसे नहीं मिलते, इलेक्शन अगर करवा दें तो फिर सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत खड़ी है जो उन्हें किसी आन जो है वो चैन नहीं लेने दे रही। अब ये है वो सूरत हाल कि जिस सूरत हाल के अंदर कभी पीपल्स पार्टी ANP के साथ जाती है कि जनाब हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें, कभी नून लीग वाले IPP के पास जाते हैं, तस्दीकें हो जाती हैं, कहते हैं जनाब हमारे साथ आप इत्तेहाद कर लें, इत्तफाक कर लें। कभी जनाब कहा जाता है कि इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जा रहा, उनके खिलाफ दरखास्तें जो हैं वो समात के लिए मुकर्रर हो जाती हैं। कभी जनाब तोशाखाना रेफरेंस का जो है शोशा छोड़ दिया जाता है, कभी जनाब जो है वो अलकादा ट्रस्ट केस को सामने ले जाया जाता है, और कभी साइफर मामला और दीगर मामलात को सामने ले जाया जाता है। लेकिन इसी माहौल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आइंदा
عدالتی ہفتے میں انتہائی اہم ترین کیسز سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی کی درخواست، ملٹری کورٹس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف جو مظاہر نقوی کی درخواستیں ہیں وہ، اور 13 دسمبر کو انٹرا کورٹ اپیل، پھر اس کے علاوہ بھٹو صدارتی ریفرنس، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اعلیٰ سطح کی عدالتیں ہیں وہاں عمران خان اور نواز شریف کے حوالے سے بھی اہم ترین اور بڑے کیسز جو ہیں وہ اس ہفتے ان کے اوپر جو فیصلے ہیں وہ جناب آ رہے ہیں۔ اور یہ وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر اس سروے کے نتائج ہم نے آپ کے لیے حاصل کیے، جو ہم رکھنے جا رہے ہیں جناب آپ کے سامنے۔ تو جناب صورتحال کچھ یوں ہے کہ تازہ ترین سروے جو کہ 22 اکتوبر سے 20 نومبر کے درمیان کیا گیا مقتدر حلقوں کی جانب سے، اس کے مطابق اس وقت سیاستدانوں میں عمران خان کی مقبولیت ہے جناب 70% اور نواز شریف کی مقبولیت ہے تقریباً 20%، اور اس کے مقابلے میں جو دیگر سیاستدان ہیں ان کی مقبولیت ہے 10% کے آس پاس۔ مینلی یہ سروے عمران خان، نواز شریف اور دیگر کے حوالے سے کیا گیا تھا کہ اگر عمران خان کو ووٹ کریں گے، نواز شریف کو کریں گے یا کسی اور کو۔ میجر عمران خان اور نواز شریف، جس میں عمران خان کی مقبولیت ہے جناب 70%۔ اچھا، اسی طرح سے اگر پارٹی کے اوپر اگر جایا جائے، پارٹی کا نام لے کر جب پوچھا گیا تو پی ٹی آئی ہے جناب 52% کی سطح پر، پی ایم ایل این ہے 16% کی سطح پر، پیپلز پارٹی 12%، ٹی ایل پی 9% اور جماعت اسلامی 6%، اور پھر بعد میں دیگر سیاسی جماعتیں۔ صوبوں کی سطح پر اس کو اگر لے کر چلیں تو معاملات کچھ مزید دلچسپ ہو جاتے ہیں۔ پنجاب کے اندر ہے جناب عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت 60%، یعنی 60% پنجاب کی عوام عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرنا چاہتی ہے۔ نواز شریف کی مقبولیت ہے جناب پنجاب کے اندر 31%، یعنی عمران خان کے مقابلے میں تقریباً نصف، اور دیگر کے آپشن کے اندر اس کو آپٹ کیا 9% کے قریب جو ہے وہ لوگوں نے، لیکن عمران خان پنجاب میں 60% کی مقبولیت کے ساتھ سب سے آگے۔ اور اس میں 3/4 وہ ووٹر ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان نہ بھی ہوئے خدا نخواستہ الیکشن کے اندر تو پھر بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے۔ بلے کے نشان کی جگہ کوئی اور نشان ہوا، پتہ چلا کہ فلاں بندہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے تو اس کو ووٹ دیں گے۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان میں سے 44% نے، 45% نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ 2018 کے اندر انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ دیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا۔ سندھ کی اگر بات کر لی جائے تو جناب سندھ میں حیران کن طور پر پیپلز پارٹی سے تقریباً 8% آگے ہے پاکستان تحریک انصاف۔ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت 40% کی سطح پر، پیپلز پارٹی کی مقبولیت 32% کی سطح پر، نواز لیگ کی مقبولیت صرف 3% کی سطح پر، اور باقی جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتیں۔ یعنی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے ساتھ ساتھ کوئی لیڈر سندھ کے اندر بھی اسی طرح سے یکساں مقبول ہے۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو کوئی مقابل نہیں دور دور تک، یہاں پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت 80%، مقابلے کے اندر جناب جے یو آئی فے کی تقریباً 8%، مسلم لیگ نواز کی تقریباً 6%، اور پیپلز پارٹی کی مقبولیت ہے جناب تقریباً 2%۔ یعنی یہ کہا جائے کہ 5 حصے اگر کیے جائیں ووٹوں کے تو 4 حصے کے پی کے اندر عمران خان کے اور 1 حصہ عمران خان کی تمام تر مخالف سیاسی جماعتوں کا۔ بلوچستان کے اندر صورتحال مزید کچھ دلچسپ، تاریخ رقم کر دی۔ کپتان نے، عمران خان نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی سیاسی رہنما عوامی اور قومی سطح کے لیڈر کے طور پہ سامنے آیا۔ بلوچستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت ہے جناب اس لیٹسٹ سروے جو کہ 22 اکتوبر سے 20 نومبر کے درمیان جو فائل کرنے والے 30 دنوں کے اندر ہوا، اس میں بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے جناب 39%، پیپلز پارٹی کی مقبولیت ہے جناب 15%، اور مسلم لیگ نواز کی مقبولیت ہے وہاں پر صرف اور صرف 10%، اور قوم پرست سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ذرا ان تمام تر معاملات سے ذرا دور دور اور پیچھے پیچھے نظر آ رہی ہیں۔ یہ لیٹسٹ سروے، یہ تازہ ترین اعداد و شمار اگر جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ اعداد و شمار آئندہ چند دنوں میں آپ کو مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر بھی نظر آئیں گے، اور یہی ہیں وہ اعداد و شمار کہ جن اعداد و شمار سے پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کار جو ہیں وہ جناب خوف زدہ ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہو چکا کہ عمران خان کا یہ جو بیانیہ ہے یہ اس وقت سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور گزشتہ 1 سال کے اندر جب بھی اس کے حوالے سے سرویز ہوتے ہیں تو عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ اب یہی سے اندازہ لگا لیں کہ
जुलाई में जो सर्वे हुआ, जो जंग ग्रुप और इंसार अब्बासी साहब ने छापा भी, वहाँ से भी बढ़ गई है, उससे भी बढ़ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इस लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक। और ज़राए का ये दावा है कि जनाब इमरान खान की वापसी हर सूरत यकीनी है। नवाज शरीफ को कह दिया गया है कि जनाब आप जिस तरह से खेल सकते हैं खेलें, हम आपका मज़ीद किसी किस्म का कुछ साथ देने के लिए आगे चल कर तैयार नहीं हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।